गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो क्वेश्चन नंबर 30 तक जो वो डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो था कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने जो वो बॉड मास से जो इसको सॉल्व किया था, फिर हमने देखा था कि कौन से ऑप्शन की लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल बनी थी। तो मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन जो वो हमने निकाला था इसका सही आंसर। तो आप जो वो उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये वही पेपर है जो अभी पिछले कल ही हुआ, 8 तारीख को। 8 तारीख सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जिस किसी का भी एग्ज़ाम हुआ या कोई आगे जो वो देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। काफ़ी सारे कंसेप्ट जो वो आपके क्लियर होंगे और आंसर की भी जो वो आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर के साथ जो आपको डिटेल में मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है? अगर आप जो वो आगे देना चाहते हैं या नवोदय का देना चाहते हैं या कोई ऐसा एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो आप इन वीडियोज़ को जो पूरा देखिए। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा और साथ-साथ में जो वो कॉपी पेन से लेकर के बैठिए और सॉल्व करते रहिए, नोट्स बनाइए। ठीक है? तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज है 9th ऑफ जनवरी 2023 और डे है आज मंडे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 31, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वो देखिए एक तो बड़े वाला ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। ठीक है? और क्लोज्ड ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है? और इसके अंदर जो वो स्मॉल ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वो डिवाइड भी है। इसका मतलब है कि इसको जो वो आपको ध्यान से जो वो सोच समझ के बिल्कुल फोकस के साथ जो वो करना था। अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो वो कैसे किया जाता है, मैं जो वो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, आपको पता है कि बॉड मास क्या बोलता है? बॉड मास, BDMAS, वो का मतलब कुछ नहीं होता है। बॉड मास बोलता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है? तो ब्रैकेट तो यहाँ पे दो है। अब देखिए इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो वो बॉड मास अप्लाई करना है। ठीक है? अब ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, आप देखिए यहाँ पे। इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर अब इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब इस वाले ब्रैकेट में भी कौन सा सॉल्व करना है? वो डिवाइड वाला पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये बोलता है कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर आप बॉड मास लगाएंगे तभी जो वो आप रूल्स को फॉलो करोगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है, वो भी ब्रैकेट के अंदर। बाकी वैसे ही रहने दो, सीक्वेंस वाइज जो वो स्टेप बाय स्टेप जो आप चलते जाएंगे तभी ये क्वेश्चन ठीक होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 9 प्लस, मैं व्हाइट कलर से लिखता हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छे से आपको दिखाई दे। 9 प्लस और फिर यहाँ पे बड़े वाला ब्रैकेट है 6 प्लस 7। अच्छा, ऑफ है बीच में। ऑफ का मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है? ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई यूज़ करिए। मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब छोटा ब्रैकेट था यहाँ पे 9 प्लस 2 माइनस अब 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2 3 जा होता है 6। तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है? यहाँ पे आ गया 3 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड और बड़े वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब हमने जो वो एक डिवाइड वाला कर लिया। अब बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसको पहले करना है। ठीक है? इसको पहले करना है। तो 9 प्लस 6 प्लस 7, आप कुछ भी मत करिए पहले। आप जो वो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है वैसे ही आपको करना है, वैसे ही आपको नोट्स भी तैयार करना है। अब आपको होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वो प्लस है माइनस है, तो आप प्लस कर लीजिए पहले। ठीक है? 9 और 2 होता है 11 और 11 में से 3 माइनस हुआ तो आ जाएगा 8। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यहाँ पे सिर्फ 8 बचा है। तो 8 बचा कौन सा? क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जाके माइनस हो गया, -8। ठीक है? अब आपका ये बड़े वाला ब्रैकेट बचा है, बाकी आपने स्मॉल ब्रैकेट जो वो अंदर सॉल्व कर लिया। अब बड़े वाले ब्रैकेट में भी जो वो कौन सा सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने गलती से अगर 3 में से 8 या ए पहले कर लिया 6 और 7 तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो 9 प्लस बड़े वाला ब्रैकेट और 6 प्लस 7 3 होता है 21 और -8, क्या किया हमने? मल्टीप्लाई पहले कर लिया। अब आपको होता है कि ये ब्रैकेट है, इसी को ही पहले सॉल्व करना है। हालांकि इसमें जो कोई ऐसा रूल्स आगे काम नहीं करेगा। आप ब्रैकेट को जब प्लस माइनस बचता है तो आप ब्रैकेट में से कोई भी सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 6 और 21 जो वो कितना होता है? 21 एंड 6 हो गया 27। ठीक है? तो 9 प्लस यहाँ पे हो गया 27 और माइनस हो गया 8। अब 27 में से 8 माइनस होगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 19। तो यहाँ पे आ गया 19 और यहाँ पे बचा है बाहर 9। तो 9 में जो वो 19 प्लस हो गया तो ये आ जाएगा 28। तो 28 विल बी द राइट आंसर। 28 है हमारे फोर्थ ऑप्शन में, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है? या 4 जो वो आपकी OMR शीट पे लिखा होगा, ऐसे 1 2 3 4, तो 4 पे जो आपको राउंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन। मीन पूछे, एवरेज पूछे। ठीक है? तो वो बात एक ही होती है, आपको क्या करना होता है?
आपको जो सभी नंबरों को प्लस करना होता है और डिवाइड करना होता है जितने भी नंबर है। तो इसने मीन दे रखा है और एक नंबर मिसिंग है। एक नंबर मिसिंग है तो आप बिल्कुल वैसे ही चलिए। तो 13 प्लस 14 प्लस 19 और प्लस ए। तो ए मैंने वैसे ही चिपका दिया बीच में। और एक है 17 है। 1 2 3 4 5 है। 5 नंबर है हमारे पास। 1 2 3 4 5 प्लस 17 है। और इनका जो मीन है मतलब इन सबको डिवाइड करना है। इन सब के सम को डिवाइड करना है जितने भी ये नंबर है। तो 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करिए और कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन सभी नंबरों को जो वो अगर हम प्लस करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 13 14 और 19 19 और 17 कितना होता है? 4 3 3 7। और मेरे ख्याल से यहाँ पे बन जाएगा 22। नो 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 सॉरी 22। हाँ, नो नो 22 नहीं 63 बनेगा। ठीक है। 63 63 जो वो 17 और 19 भी है। 63 अपॉन में आ जाएगा 5 और यहाँ पे ए भी है प्लस में। ठीक है। और आगे आ जाएगा 22। अब आपको बताइए कि अब आपको क्या चाहिए। आपको जो वो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। अब 5 को जो वो यहाँ पे क्रॉस में ले जाइए क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 5 जज होता है 110। तो 110 आ गया एक साइड और यहाँ बचा ए प्लस 63 या 63 प्लस ए। अब आपको होता है कि ए की वैल्यू जब निकालनी है तो ये जो 63 है यहाँ पे ये जो प्लस हो रहा है ना इसके साथ ये जो वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 63 जैसे ही माइनस हुआ तो ये बन जाएगा 0 में से 3 7। तो 11 में से 10 में से 6 4। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 47। तो 47 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर में ऑप्शन में है यस सेकंड विल बी द राइट आंसर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गिवन बिलो आर द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 4 मैचेस। ठीक है। एक मैच में जो इतने बनाए, दूसरे मैच में 0 हो गया, तीसरे मैच में 6 ही बनाए, चौथे मैच में जो वो सेंचुरी से 2 नंबर कम बनाए। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसकी जो वो आपने क्या करना है कैलकुलेट द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन। एवरेज फिर से पूछ लिया। आपको क्या करना है? सबको प्लस करना था, सभी नंबरों को प्लस करना था। और कितने मैच हुए? 4 हुए। देखिए एक तो 0 है लेकिन इसको भी तो लेना पड़ेगा ना, 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 35 0 तो कुछ नहीं है। 0 35 और 6 एंड 98। तो 98 6 ये बन जाएगा 9 8 सॉरी 8 6 5 9। तो और यहाँ पे आ जाएगा और तेरा 13। ठीक है। ए आ गया प्लस करके 13 और डिवाइड करना है इसको 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा होता है 12। तो 3 आ गया यहाँ पे 12 1 4 4 जा 16 4 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा फिर 0 लगेगी इसके साथ और 4 7 8 और 7 आ जाएगा। ठीक है। 7 और आगे आ जाएगा 5। ठीक है। तो 34.75 आप चाहो तो साइड में जो इसको कर सकते हो। तो 4 में जो वो हमें बिल्कुल वैसा ही आंसर दिखाई दे रहा है 34.75 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ 4 डे इज 6 आवर। ठीक है। अ, ये मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि ऑप्शन भी जो इसने किस में दिए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं। तो काफ़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए आपको बोला है कि 4 दिन। ठीक है। 4 दिन का हाउ मेनी परसेंट, 4 दिन का कितना परसेंट जो वो 6 आवर होगा। अब ये तो डे में है, यूनिट तो सेम कर लो पहले। ठीक है। तो यहाँ पे आवर में है तो 4 दिन को भी आवर में चेंज कर लो। अच्छा एक दिन में 24 आवर होते हैं। ठीक है। तो 4 दिन में कितने होंगे? 24 मल्टीप्लाई बाई 4 24 चौके होता है 96। ठीक है। आपको कुछ एक नंबर जो वो पता होने चाहिए। जैसे आपको जो वो मैंने बोला था कि आप जो वो हाफ कर लीजिए, डबल कर लीजिए 100 तक 1000 तक जो वो आपको हो जाएंगे बड़े आराम से। तो वैसे ही आपको कुछ एक टेबल होते हैं जैसे 24 का टेबल जो वो आपको 5 तक आना चाहिए। ठीक है। 32 टू जा हर एक टेबल जो वो आपको 100 तक जो टेबल है वो जो वो आपको उसका सेकंड मल्टीपल तक जो वो पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि 52 टू जा कितना होता है तो ये आपको पता होना चाहिए 1 1। ठीक है। 102 सॉरी 104 होगा। ठीक है। तो ऐसे जो आपको कुछ नंबर पता होने चाहिए तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे बोला है 4 दिन, 4 दिन में हो गए 24 सॉरी 24 96 हो गए। ठीक है। 96 का कितना परसेंट जो वो परसेंट मतलब कि डिवाइडेड बाई 100 6 होगा। तो वो 100 चला गया यहाँ पे 600 हो गया और ये 96 हो जाएगा डिवाइड। तो 600 डिवाइडेड बाई 9 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 600 डिवाइडेड बाई 9 तो मेरे ख्याल से एक कट जाएगा किससे? देखिए 24 से काटते हैं, मुझे लगता है 24 से कट जाएगा ऊपर वाला भी। 24 4 जा होता है और 24 2 जा होता है 48 बचा यहाँ पे कितना 25 जा 120 यस आ गया 25। ठीक है। तो 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपका जो वो 600 बन जाएगा। ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो रहा है कि 25 अपॉन 4 तो आ गया। ठीक है।
आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो वो डेसिमल में नहीं करना है, आपको इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मतलब कि 25 को 4 से डिवाइड करिए, फिर इसको QRD की फॉर्म में लिखिए। ये है हमारी मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म। तो 4 4 जा सॉरी 4 6 जा होता है 24, 1 बच गया, ठीक है। तो 6 एंड 1/4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 6 है हमारा क्वोशिएंट, रिमाइंडर है 1 और डिवाइजर है 4। 6 1 4, 6 एंड 1/4 परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए ये काफ़ी अच्छे से जो सर्कल से रिलेटेड इसने पूछा है। देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको पता ही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो वो डायमीटर होता है, तो सेकंड पर जो जाना है फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड सेकंड हमें 3 में मिल रहा है, और बाकियों में फर्स्ट का सेकंड लिखा ही नहीं है, इसका मतलब है थर्ड ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही आपको जो वो सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाना था यहाँ पे। बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं क्या क्या पूछा है। स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, देखिए 2 रेडियाई, 1 रेडियाई, 2 रेडियाई, इसके बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये हो जाएगा सेक्टर, सेक्टर सेक्टर है 3 में, तो यहाँ पे 3 है। देखिए बाकी तो हमने नेगलेक्ट कर दिया पहले ही, ठीक है। तो यही होने वाला है। हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो इसका हो गया 4, तो लिखा भी है 4। देखिए हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस हो गया ए हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर, और इसने बोला है कि वो क्यूबाइड बन गया और उसका वॉल्यूम आपने निकालना है। ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्यूब बनाया मैंने पहले, तो इसने बोला है कि 3 क्यूब आपस में चिपका दिए, तो मैंने भी जो वो उसके जैसे ही 3 क्यूब जो आपस में चिपका दिए थे, चिपका दीजिए। देखिए तीनों क्यूब जो वो आपस में चिपका दीजिए। अब इसने बोला है कि एक क्यूब जो वो जितने मतलब ईच एजिस उनके जो वो 4 थे, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर, और 4 + 4 करेंगे तो 4 + 4 3 टाइम्स, तो 12 आ जाएगा। 4 3 12, मतलब कि 12 सेंटीमीटर इस क्यूबाइड की, क्योंकि ये चिपका दिया तो क्यूबाइड बन गया। तो इस क्यूबाइड की जो लेंथ है वो 12 बन गई। अच्छा ब्रेड्थ जो वो इसकी इतनी ही रहेगी जितनी थी, 4 थी, ठीक है। और क्योंकि ये तो ऐसे लंबा ऐसे इस टाइप में जो वो ये लंबा हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी ब्रेड्थ तो उतनी ही रही, तो 4 ही है। हाइट भी उसने इसकी उतनी है बड़ी, ठीक है, सॉरी बड़ी नहीं उतनी ही रही। तो आपको पता होना चाहिए क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये सॉल्व करना था। लेंथ है हमारी 12, ब्रेड्थ है हमारी 4 और 4, ठीक है। तो 12 4 जो होता है 48, 48 को 4 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 को 4 से करते हैं जरा, तो मैं इसको जो इरेज कर देता हूँ। 48 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 192, ठीक है। 192 और यहाँ पे क्यूब भी लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में तो सभी में क्यूब है, लेकिन ठीक है हमारा आंसर 197 क्यूबिक सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आगे वाला भी चलिए आगे ही जो वो हम लोग, मैं सोच रहा था 5 ही डिस्कस करें, लेकिन एक एक्स्ट्रा कर लिया। अब एक क्वेश्चन भी जो वो हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो वो मुझे लग रहे हैं। देखिए ट्विन प्राइम से रिलेटेड है, तो कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो ये हमें जो वो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आप जो वो यकीन मानिए अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं और साथ में जो वो अगली तैयारी के लिए जो वो नोट्स तैयार करते हैं, तो जो वो आपको काफ़ी कुछ जो वो काफ़ी सारे कंसेप्ट जो वो आपके क्लियर होंगे अभी से ही, ठीक है। अगर अभी जो वो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछ जाता है, तो भी आप जो वो ये जो वो आपका बेस रहेगा, आपको ये बेसिक्स जब पता होंगे तभी जो आप रीजनिंग टाइप के जो वो थोड़े एडवांस लेवल के मैथ्स वाले क्वेश्चन जो वो कर पाएंगे, ठीक है। और आप जो वो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए जो वो एक लाइक जो वो लास्ट में ज़रूर किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी है, ठीक है। इससे ऐसा होता है कि मोटिवेशन मिलता है, और बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए जो वो मोटिवेशन हमें मिलता है, ताकि हम और भी अच्छे से जो वो आपको समझा पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।